नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सन्निधि शोरूम का उद्घाटन मंत्री भगवंत खुबा ने किया। राज्य सरकार कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष CS षडाक्षरी का बीदर में स्वागत। मंगलूरु में हिंदुत्व कार्यकर्ताओं द्वारा 2 मुस्लिम युवाओं को धमकी। मोदी शाह कर्नाटका में रैलियों की मेजबानी करेंगे। सरकारी अधिकारी को बाधित करने के लिए कर्नाटका के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रेणुकाचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। शपथ लेते ही एक्शन में आ गए भूपेंद्र पटेल। शाम 5 बजे कैबिनेट की पहली बैठक, कई बड़े फैसले संभव। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो विरोधियों को उस पर जलन नहीं, गर्व करना चाहिए, निर्मला सीतारमण। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर में श्री सन्निधि ऑटोमोटिव शोरूम 2 पहिए वाहन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना अब हकीकत बनने की राह पर है। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जनता को इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पूर्व विधायक प्रकाश खंडरे, बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बाबू वाली, प्रकाश टोने, मालिक ईश्वर जलादे, सेल्विन, रबीर मिश्रा, अन्य लोग उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य सरकार कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष CS षडाक्षरी ने सोमवार को बीदर का दौरा किया। कर्नाटका राज्य सरकार के वरिष्ठ और गैर स्नातक प्राथमिकी विद्यालय प्रधानाध्यापक संघ के जिला इकाई अध्यक्ष शिवराज कापलापुरे ने सम्मानित किया और विभिन्न मांगों के लिए एक अपील पत्र सौंपा। कर्नाटका राज्य सरकार के वरिष्ठ और गैर स्नातक प्राथमिकी स्कूल हेडमास्टर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि प्राथमिकी स्कूल के प्रधानाध्यापकों के लिए एक अलग वेतनमान तय किया जाना चाहिए। जिला इकाई अध्यक्ष शिवराज कपलापुरे ने नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को शहर में राज्य सरकार कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष CS षडाक्षरी से इस संबंध में एक अपील पत्र प्रस्तुत किया और उनसे संघ की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का अनुरोध किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। चिटगुप्पा तालुका के निर्णा ग्राम में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। आज ग्राम में एक पत्थर ले जा रही लॉरी ने एक छात्र को टक्कर मारने से छात्र की मौके पर ही मौत हुई है। प्राप्त सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि विनोद सुभाष नामी छात्र अपनी साइकिल पर स्कूल की कुछ सामग्री लाने निर्णा जाते समय लॉरी से टकराने से विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे से ग्रामवासियों में आक्रोश है। लोगों ने इस प्रकार के पत्थर ले जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने और कार्यवाही करने की मांग की है। मननखेली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू करते हुए जांच आदि के आदेश दिए हैं। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। नैतिक पुलिसिंग के एक अन्य मामले में हिंदू लड़कियों के साथ 2 मुस्लिम युवकों को हिंदुत्व कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलूरु में उर्वास स्टेशन की सीमा में कथित रूप से धमकी दी गई थी। घटना शनिवार रात करीब 11:30 बजे हुई और पीड़ितों ने कहा कि वे रात के खाने के लिए बाहर गए थे। सूत्रों के मुताबिक लड़कियां उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनमें से एक नाबालिग बताई जा रही है। हालांकि पुलिस आयुक्त N शशि कुमार ने कहा कि लड़कियों के माता पिता ने शिकायत दर्ज नहीं कराने का फैसला किया है और कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा पीड़ितों का कहना है कि उन पर हमला नहीं किया गया था, लेकिन आरोपियों ने उनसे पूछताछ की थी और इसीलिए उन्होंने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इसी बीच 4 हिंदुत्व कार्यकर्ताओं को कुछ दिन पहले एक आभूषण की दुकान पर नैतिक पुलिसिंग की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए राज्य भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सार्वजनिक रैलियों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है। जनवरी में PM के बेलगावी में आयोजित होने वाले रायता मोर्चा समावेश में भाग लेने की उम्मीद है और शाह चित्रदुर्गा में SC मोर्चा समावेश में भाग लेंगे, जहां विपक्षी कांग्रेस ने भी 8 जनवरी को SC/ST समावेश की योजना बनाई है। राजस्व मंत्री R अशोक ने कहा, मोदी हर 15 दिन में एक बार और शाह महीने में 4 बार राज्य का दौरा करेंगे। इस बीच RSS के नेता CM के साथ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि वह भाजपा का चेहरा होंगे।
आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने मुंबई से मुलाकात की और शुक्रवार की रात आरएसएस के अनुभवी प्रचारक मुकुंद सीआर ने सीएम के साथ 2 घंटे तक बैठक की। एक सूत्र ने कहा उन्होंने मुंबई के मंत्रिमंडल विस्तार और पूर्व मंत्रियों केएस ईश्वरप्पा, सीपी योगेश्वर और रमेश जारकिहोली को कुछ सीटों पर पार्टी की संभावनाओं को रोशन करने के लिए चर्चा की। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव एमपी रेणुकाचार्य के खिलाफ कथित तौर पर एक सरकारी अधिकारी को उनके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी से पता चलता है कि कुनकुवा सर्कल के एक ग्राम लेखाकार एमएस प्रशांत कुमार की शिकायत के आधार पर न्यामटी पुलिस ने 12 नवंबर को आईपीसी की धारा 186 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी में कहा गया कि कुमार ने 30 अक्टूबर को न्यामठी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कुमार को चन्नागिरी सर्कल के नल्लूर सर्कल में स्थानांतरित कर दिया गया था। कुमार को कथित तौर पर रेणुकाचार्य द्वारा न्यायमठी तालुका में बारिश के दौरान घरों को हुए नुकसान पर एक रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया गया था, जिससे विधायक के करीबी लोगों को मुआवजा मिल सके, लेकिन कुमार ने इनकार कर दिया। कोगनहल्ली गांव के दौरे के दौरान कुमार ने मवेशी शेड के नुकसान की सूचना दी, लेकिन विधायक ने कथित तौर पर उसे घर के नुकसान के रूप में रिपोर्ट करने के लिए मजबूर किया। बाद में रेणुकाचार्य ने कथित तौर पर कुमार को अपने घर बुलाया और रिपोर्ट को फिर से लिखने के लिए कहा, जिसे कुमार ने फिर से मना कर दिया। कुमार की अदालत जाने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की गई। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया है कि भाजपा के एक आंतरिक सर्वेक्षण ने भविष्यवाणी की है कि उनकी पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में 55 सीटें मिलने की संभावना है। हालांकि उन्होंने कहा कि पंचरत्न यात्रा को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए पार्टी 123 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए तैयार है। रविवार को चामराजपेट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और बीजेपी के करीब 50 नेता जेडीएस में शामिल हो गए। चामराजपेट ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद राजू, पूर्व डिप्टी मेयर रामेगौड़ा, पूर्व नगर सेवक गौरम्मा सहित अन्य पार्टी में शामिल हुए। कुमारस्वामी ने पाया कि आंतरिक सर्वेक्षण के बाद हर 2 महीने में राष्ट्रीय दल विभिन्न रणनीतियों का सहारा लेते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वास्तव में एक लोकप्रियता सर्वेक्षण से पता चलता है कि जेडीएस का प्रक्षेप्रवक ऊपर की ओर है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि कुमारस्वामी के नेतृत्व वाले पंचरत्न अभियान के कारण जेडीएस लगातार मजबूत होती जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विकासों के बीच हमें जेडीएस को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है
ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपनी टीम के साथ शपथ के बाद एक्शन में आ गए हैं। आज शाम 5 बजे ही भूपेंद्र पटेल कैबिनेट की पहली बैठक होगी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि जीत के बाद भूपेंद्र पटेल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इसके लिए सरकार कमेटी पहले ही बना चुकी है और सिफारिशों के आधार पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र पटेल की शपथ के बाद ट्वीट करके भी उन्हें बधाई दी। पीएम ने भूपेंद्र पटेल के साथ शपथ लेने वाले 16 मंत्रियों को भी बधाई दी। मोदी ने लिखा, भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाला मंत्रिपरिषद इस पश्चिम प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में विपक्षी पार्टियों और सांसदों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उस पर जलन नहीं करना चाहिए और मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि गर्व करना चाहिए। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि 2014 से पहले सिर्फ रुपया आईसीयू में नहीं था, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था ही आईसीयू में थी। 2014 में पूरी अर्थव्यवस्था आईसीयू में थी। कांग्रेस सांसद ए रेवंत रेड्डी ने पूरक प्रश्न पूछते हुए डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट के संदर्भ में पीएम मोदी के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए सवाल किया, आज रुपया 83 के पार चला गया है तो सरकार इसे आईसीयू से बाहर निकालने के लिए क्या कर रही है। इस पर जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा, प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त के उनके बयान पर सवाल पूछ रहे हैं। अगर सदस्य उस जमाने की अर्थव्यवस्था के दूसरे संकेतकों को याद दिलाते तो ठीक रहता। उस समय पूरी अर्थव्यवस्था ही आईसीयू में थी, सिर्फ रुपया आईसीयू में नहीं था। उनका कहना था उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था को 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में रखा गया था। उस समय विदेशी मुद्रा भंडार नीचे की तरफ था। कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा, आज कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है। उन्होंने कहा, अगर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी तरह चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो लोग जलन कर रहे हैं। इस पर तो गर्व करना चाहिए। अर्थव्यवस्था अच्छी तरह चल रही है तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने पर शर्म आनी चाहिए। वित्त मंत्री ने प्याज नहीं खाने से संबंधित अपनी एक पुरानी टिप्पणी और डॉलर के मजबूत होने से संबंधित बयान पर सोशल मीडिया में मीम्स बनाने का भी उल्लेख करते हुए कहा, भारत का रुपया हर मुद्रा के खिलाफ मजबूत है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों के कारण डॉलर मजबूत होता जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के एक सांसद की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए सोमवार को सदन में कहा कि अगर सदस्य सदन के भीतर जाति और धर्म के आधार पर चर्चा करेंगे तो आसन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। दरअसल कांग्रेस सदस्य रेवंत रेड्डी ने प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक टिप्पणी को लेकर जाति के संदर्भ में कुछ कहा था। निर्मला सीतारमण ने कहा था, सदस्य तेलंगाना से आते हैं, कह रहे हैं कि उनकी हिंदी कमजोर है। मैं कमजोर हिंदी में ही जवाब देती हूँ। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने कहा, मंत्री जी ने मेरी हिंदी को लेकर टिप्पणी की है। कांग्रेस सांसद की टिप्पणी को लेकर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आपत्ति जताई और कहा कि सदस्य इस सदन का वर्गीकरण कर रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव बड़े अंतर से जीतने के बाद डिंपल यादव ने सोमवार को सांसद पद की शपथ ली। डिंपल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद डिंपल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। संसद सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करने आई डिंपल यादव के साथ उनके पति और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आए थे। डिंपल यादव ने बीजेपी उम्मीदवार रघुनाथ शाक्या को 2,88,461 वोटों से हरा दिया था। सेंट्रल अफ्रीका के देश ग्वाटेमाला में रविवार को एक बार फिर ज्वालामुखी फट गया है, जिसके बाद उससे लावा निकलने लगा और आसमान में काफी ऊंचाई तक धुएं का गुब्बारा उठा, जिसके बाद अधिकारियों को देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट और प्रमुख हाईवे को बंद करना पड़ा। जिस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है उसे फुएगो कहा जाता है, जो स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब आग होता है। शनिवार से रविवार तक रात भर गड़गड़ाहट के साथ पिघली हुई चट्टान अपनी ढलानों से रिसती रही और राख आसमान में 2 किलोमीटर 1 मील से अधिक उड़ती देखी गई। हवा राख को 35 किलोमीटर 22 मील दूर ग्वाटेमाला सिटी की ओर ले गई। इसके साथ ही धुएं की वजह से आसमान काला हो गया था।
राजधानी के 6 किलोमीटर दक्षिण में ला अरोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सुबह के समय अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। ये जानकारी सिविल एरोनॉटिक्स के जनरल डायरेक्टरेट ने एक बयान में कही है। उन्होंने यह भी कहा कि राख रनवे तक पहुंच गई है। एविएशन से जुड़े सूत्रों ने कहा कि कम से कम 2 आने वाली फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। हाईवे की दिशा में परिवर्तन हुआ है और ज्वालामुखी की राख दूर दूर तक फैल गई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। शहनाज गिल ने खास अंदाज में मनाया सिद्धार्थ शुक्ला का बर्थडे, कहा मैं तुमसे फिर मिलूंगी। अब समाचार खेल जगत के। आप मेरे लिए सर्वकालिक महान हैं। रोनाल्डो के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर विराट ने लिखा इमोशनल नोट। आखिर में समाचार बाजार के। भारत में लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों पर जल्द ही लगाम लगने वाली है। हमारा मित्र देश रूस इसके लिए मदद करने की पेशकश कर रहा है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। सन्निधि शोरूम का उद्घाटन मंत्री भगवंत खुबा ने किया। राज्य सरकार कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सीए षडाक्षरी का बीदर में स्वागत। मंगलूर में हिंदुत्व कार्यकर्ताओं द्वारा 2 मुस्लिम युवाओं को धमकी। मोदी शाह कर्नाटका में रैलियों की मेजबानी करेंगे। सरकारी अधिकारी को बाधित करने के लिए कर्नाटका के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रेणुकाचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। शपथ लेते ही एक्शन में आ गए भूपेंद्र पटेल। शाम 5 बजे कैबिनेट की पहली बैठक, कई बड़े फैसले संभव। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो विरोधियों को उस पर जलन नहीं, गर्व करना चाहिए, निर्मला सीतारमण। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।